अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज लाइव हूँ आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद, और कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होगा तभी मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बहरहाल आज मेरे पास में 3 से 4 टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक टॉपिक पे मैं इंडिविजुअल वीडियो आज रिलीज करूँ। पहला मैं चलती हूँ सबसे पहले, नहीं इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ मेरे सारे चाहने वाले जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज ये एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। एक लड़की यहाँ मुंबई से जाती है अपनी किसी दोस्त को मिलने के लिए। अब ये दोस्त उसे कहाँ मिलती है, मैं एक बात कर रही हूँ 16 साल की लड़की आयशा बी मोहम्मद हुसैन शेख, मिसिंग सिंस 4/6/2023। फोटो जूम करके दिखाओ। 4 जून 2023 से ये बच्ची लापता है, और ये लड़की लापता ऐसे ही नहीं हुई है। मैं इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। प्लीज इस बच्ची की फोटो भी मैं शेयर कर रही हूँ। ये अभी 2 साल में ज्यादा चेंज नहीं हुई होगी। मैं इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। ये लड़की की माँ मेरे पास आई है। पिछले 2 साल से लड़की लापता मिसिंग है, और पुलिस ढूंढ के देने का कोई नाम नहीं ले रही है। पुलिस को एक लड़की ने स्टेटमेंट, दूसरी किसी एक लड़की ने स्टेटमेंट दिया है। इसने इस सोनम नाम की बंदी ने, जो बोरीवली में रहती है, इसने ये कहा, इसने इस बच्ची को, 16 साल की लड़की को कूदते हुए देखा भयंदर के ब्रिज से। भयंदर के ब्रिज से इस लड़की को कूदते हुए देखा। ऐसी विटनेस, आई विटनेस सिर्फ ये लड़की है। अच्छा, इन दोनों लड़कियों के बीच का, ये मुस्लिम लड़की 16 साल की और ये औरत नॉन मुस्लिम, एक सोनम नाम की बंदी, ये दोनों मिलते हैं रिहैब सेंटर में। जैसे नशा मुक्ति केंद्र में दोनों एक साथ में एडमिट थी। दोनों के परिवार ने रखा था, दोनों के परिवार ने सुधार ग्राम में रखा था, यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में। अब वहां पर इनकी दोस्ती हुई। अब सोचो, ड्रग एडिक्ट 2 लोग मिलते हैं तो कैसी कैसी कहानी बनाते हैं। अब वो माँ जो है वो मेरे दरवाजे पे आ रही है, और वो बता रही है कि पुलिस कहती कि तुम्हारी बेटी कूद गई। तो हमारे जो महाशय आरटी एक्टिविस्ट एक्सपर्ट जो है, सुन रहे सर, जरा पुलिस को पूछिए, अगर लड़की भयंदर के ब्रिज से कूदी तो वो कूद के गायब हो गई। अगर वो मर गई है लड़की, तो उसकी बॉडी मिली है आपको? और ऐसी कौन सी आपको स्पेशल क्वालिटी मिली थी? कौन से पुलिस स्टेशन पे मैटर ये? मीरा काशीमीरा पुलिस स्टेशन। मुझे एक बात बताएं, 16 साल की लड़की, अगर कोई दूसरी लड़की कहती कि ये कूद गई यहाँ से, तो उसे ढूंढ के निकालना या उसको रेस्क्यू करना आपको लगा नहीं ये इम्पोर्टेंट है? आप मेरे को एक बात बताओ, आपके घर की, आपके खानदान की, ठीक है वो एडिक्ट लड़कियां थी, जो भी था इनका सर्कमस्टेंसेस, वो लड़की अगर आपकी फैमिली की होती और वो कूदना तो बहुत दूर की बात है, मिसिंग भी होती थोड़ी देर के लिए, तो क्या आप ढूंढते नहीं? क्या एक लड़की का नाम, सिर्फ नाम में आयशा बी आ जाने से उसको ढूंढने का प्रोविजन बंद कर दिया जाता है? अच्छा, और एक राज की बात, बॉडी नहीं मिली, पुलिस ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, ऊपर से ये जो है, इनका प्रोफेशन मैं बयान करती हूँ, इनका प्रोफेशन ये एक प्रोफेशनल सप्लायर है। इसको जब मेरे वहां से फोन गया, इसकी रिकॉर्डिंग्स है पास में, और सुने सोनम, तू जो भी सप्लाई करती है ना, उसे सप्लाई करने की परमिशन अभी तक हमारे देश ने अनुमति दी नहीं है, और केस है ना तेरे खिलाफ ही फाइल किया मैंने। लड़की को तूने ही गायब किया। अब या तो तूने उसे मार डाला है, तूने नहीं मारा है, जिंदा है, तू साबित कर। और अगर तूने उसे बेचा है, या तूने उसे बहुत अच्छे बिजनेस में, जैसे तुम सप्लाई करते हो वैसे बिजनेस में उस लड़की को लगा दिया है। 16 साल की लड़की अब 18 की हो गई। अब तो तुम्हें बताऊं, लड़की मरी नहीं है। लड़की की माँ को ये पिछले 2 साल में 10 से ज्यादा लोगों ने बताया कि तुम्हारी बेटी को हमने देखा। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे, जब एक लड़की जो लापता है, अपने घर से गायब है, वो अपनी माँ के घर से पहुंचती इस लड़की के घर पे, महेंद्र वो कहीं नहीं गई थी। ये 16 साल की लड़की अपने घर से, यहाँ से मुंबई जोगेश्वरी से ये लड़की, ये गई लड़की सीधा इसके घर पर, रिहैब से बाहर निकले, इसके घर पर गई, और यहाँ से लड़की हुई लापता। सिर्फ इसकी माँ बुर्खा पहनती है, नकाब में पुलिस स्टेशन जाती है, तो इसकी माँ का बच्चा ढूंढ के देने की जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस वालों ने बंद कर दी है। और जो तुम लोग सैलरी खा रहे हो, जो टैक्स हम पे करते हैं, तो टैक्स जब हम पे करते हैं ना, तो उसमें कास्ट नहीं लिखा रहता है। हमारी इनकम
हम तो इनकम के हिसाब से पे कर रहे हैं, वो जो बेचारे जिनकी इनकम नहीं होती है ना, इसकी माँ को ही देख लो। लेकिन जो खा रहे हैं ना, रोटी भी खा रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, गैस का सिलेंडर ले रहे हैं, जो हर चीज में जो टैक्स लग रहा है ना, वो टैक्स पेयर है ना। वी आर द पब्लिक एंड यू आर द पब्लिक सर्वेंट। इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने की है, पिछले 2 साल में लड़की लापता, माइनर लड़की लापता। कैसे सोते हो तुम लोग घर पे? और वो लड़की, अभी ये लड़की है, ये क्या मटीरियल है अल्लाह बेहतर समझे। इसके घर पे पुलिस गई? आज तक गई इसके घर पे पुलिस? नहीं गई। लड़की की माँ गई तो पता क्या किया लोगों ने? लड़की की माँ को मार मार के भगाया। और इनकी जबान कैसी है मालूम है? मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव है, मैं स्टाफ से बात करती हूँ। जस्ट इमेजिन, 16 साल की लड़की गायब हो जाती है और हमारी पुलिस उसको ढूंढने के बजाय बोलती है लड़की कूद गई। अरे कूद गई तो बॉडी लेकर आओ, लेकर आओ बॉडी। पुलिस वाले ठीक से काम नहीं करते हैं, इसीलिए आरटीआई नाम का एक प्रोविजन है जिसे बैन करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं लोग कि अभी आरटीआई एक्टिविस्ट को कैसे शांत करना है। तो आरटीआई का प्रोविजन बैन होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र देश है। जो पब्लिक सर्वेंट अपनी कुर्सी पे बैठ के ड्यूटी नहीं करते, इसी वजह से आरटीआई का प्रोविजन हमें हेल्प करता है ये पूछने का उन गैर जिम्मेदार ऑफिसर्स से, उनका कॉलर बिना हाथ लगाए खींच के पूछने का कि काम क्यों नहीं किया। आया समझ में? काम क्यों नहीं किया और नहीं करने की वजह भी बताओ। एक लड़की गायब हो जाती है 16 साल की, और काशीमीरा पुलिस स्टेशन माँ को से भकालता रहता है बॉडी लाओ, और लड़की जिंदा है। नहीं जिंदा है। अगर वो लड़की कोई हिंदू लड़की होती तो क्या आप छोड़ते? आप लोग शांत बैठते? और ये जो सोनम है, इसकी जगह कोई होती मुसलमान बनती तो इसके घर से पुलिस इसको घसीट के ले जाती। मैं लिख कर देती हूँ। आई बात समझ में? लोग मुझसे पूछते हैं कि आप खामोश क्यों हैं अंदर, आप बहुत चुप हो आप। अरे मुझे जेल ही इसलिए भेजा गया था कि मैं बोलती बहुत थी। आई बात समझ में? अब जब इतने साल बाद जब चार्जशीट हाथ में आई है ना, तो कोर्ट में जब ट्रायल में ट्रायल में जब हम खड़े हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि किसी भी केस में ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। सिर्फ एक ही बात है कि मैं मुसलमान हूं। ऊपर से तीखा बोलने वाली। वो क्या है ना, जब भी किसी को हक के लिए बोलो तो जो जायज होंगे ना उनको कभी नहीं दुखेगा, जिनकी इनकम नाजायज होगी ना उनको बहुत दुखेगा। दोस्तों मैं चाहती हूँ इस लड़की को आपने देखा, मुझे कल किसी ने अपडेट किया कि इस लड़की को खार के मैडनेस नामक, यानी कि अभी वोल्टेज हो गया वो क्लब, खार के वोल्टेज क्लब में देखा। तो प्लीज इस लड़की को जो भी जहां भी देखता है, हेल्प केयर फाउंडेशन को इमीडिएट संपर्क करें। इस लड़की को रेस्क्यू करना है। ये अभी भी माइनर है, ये 18 साल की नहीं भी है। इसे रेस्क्यू करना है, इसको इसकी रोती हुई माँ तक पहुंचाना है। इसकी छोटी बहन है जिसने लिटरली अपने सेंसेस खो दिए। इसके बोलते हैं ना, जब से लड़की मिसिंग हुई है उसने खाना पीना बंद कर दिया। लड़की को लिटरली मुझे ऐसा लगता है उस बच्ची को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। बताओ उसकी छोटी बहन कितनी बड़ी, 12 साल की। अब वो अपनी माँ को ये पूछती है कि हमारी बहन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ प्लीज मुंबईकर्स, कोई आपके बच्चों को मैनिपुलेट करके लेके जा सकता है। ये बच्ची को मैनिपुलेट करके घर से खुद किस तरीके से भागना है, एक बोलते हैं ना झूठा आत्महत्या का ड्रामा, या वो ब्रिज से कूदने का ड्रामा। विटनेस भी देखो कौन है, जो रिहैब में साथ में रिहैब काटा है वो। वारे पुलिस वाला, हाँ आयशा नहीं हो गई, वो खरबूज के ऊपर का छिलका हो गया, किसी ने निकाल के फेंक दिया, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि किधर गया छिलका, है ना। जिंदा हूं मैं, लड़की को धूमे के नहीं लाई ना, मेरा प्रोफेशन छोड़ दूंगा। और ऐसे बहुत सोनम, और अभी जाने दो, नाम के आगे मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ऐसे बहुत देखिए, एक है ना बहुत, अभी क्यों ना ये साहिल, वैसे मेरा लाइफ चला जाता है बहुत लंबा, लोगों को ये एतराज रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैंने कभी किसी प्रोस्टिट्यूशन के अड्डों पे रेड नहीं किया। वजह क्या है पता है? मैंने एक बहुत बड़ा केस फाइल किया था कांग्रेस हाउस का। वहां की जो बहुत बड़ी टाइज है ना, वो अपना जो कंप्लेंट लेकर मेरे पास आई थी, पता है कंप्लेंट क्या थी? पुलिस हफ्ता लेती है उनसे। अरे रेड लाइट एरिया चले लो, कोई कहीं नहीं भागेगा। दे आर प्रोफेशनली ओपन फॉर एवरीवन 24/7। पुलिस हफ्ता लेती है, पुलिस जाके खुद सर्विस लेती है, और फिर पुलिस मांग रेट लेती है। उसके बाद में एक दिन आती है पुलिस और आके पूरा का पूरा कांग्रेस हाउस को लिटरली एक एक कबर्ड, एक एक चीज को उन्होंने तोड़ा, गोल्ड कैश सब कुछ लूटा, और उसको केस में डाला नहीं।
केस मैंने ही फाइल किया। तो जब मैं ऐसे जरूरतमंद औरतों को या जिनकी गरज है ये काम करना, उनको देख के मैं एक साथ सबको कहीं पर लेके जाके एस्टैब्लिश नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर पाई तो मैं क्या करूँ। लेकिन कम से कम जब कोई किसी की जिंदगी बर्बाद करता है, वो तुम्हारा बच्चा हो, मेरा हो या किसी का भी हो, तो कम से कम थोड़ी तो गैरत रखो। और वर्दी पहले मैं उन बेशर्मों को बोलूंगी, एक बच्चा गायब हो जाता है, लड़की वो भी, उस टाइम पे ऑफिसर कौन था, फर्स्ट वेरीफाई दैट। और वो कितने टाइम से गवर्नमेंट में काम कर रहा है, कितने पुलिस स्टेशन में काम किया है, कितने केसेस बनाए और कितने केसेस जेन्युइन बनाए, कितने लोगों के ऊपर अनथराइज्ड केस फाइल किए। सर इन ऑफिसर्स को काम पे लगाओ जो वर्दी पहन के सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने और ऊपर की खुर्चन खाने के लिए डिपार्टमेंट में बैठे। मिलती हो दोस्तों नेक्स्ट लाइव।